हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एनजीटीपी अंडर जीएसटी, दैट इज नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर। अगर आपने जिनसे गुड्स परचेज किया है या सर्विसेज ली हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज पे आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है, अवेल किया है, और जिनसे आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर किए हैं वो नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर डिक्लेयर होते हैं बाय द डिपार्टमेंट, तो इस केस में आपके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसमें कैसा होता है कि अगर आपने जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं वो किसी बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी या नॉन कंप्लायंस या किसी भी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी इलीगल एक्टिविटी अंडर जीएसटी होती है, फ्रॉड में होता है, तो डिपार्टमेंट उनका नंबर एज पर नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर डिक्लेयर करके उनका नंबर एब इनिशियो कैंसिल करता है। यानी कि जब से उन्होंने जीएसटी नंबर लिया है तब से ही उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इस केस में आपको शो कॉज नोटिस आता है बिकॉज डिपार्टमेंट ऐसा कंसिडर करता है कि अगर आपने जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर की हैं, बाई की हैं, और वो अगर उनकी एक्टिविटी नॉन जेन्युइन है तो आपकी भी एक्टिविटी नॉन जेन्युइन है, उसको प्राइमा फेसी ऐसा कंसिडर किया जाता है। आपके पास शो कॉज नोटिस आता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आपने जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे जो आईटीसी अवेल एंड यूटिलाइज किया है उसको आपको रिवर्स करना है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास शो कॉज नोटिस रिसीव होता है तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है आपका केस डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करने के लिए। आपको प्रॉपरली रिप्लाई करते हुए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हम लोगों ने आईटीसी अवेल करने का जो रूल है, सेक्शन है अंडर 16, अगर उसके तहत आपने आईटीसी यूज अवेल किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जनरली कैसा होता है कि कुछ डीलर्स या टैक्स पेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें उनकी कुछ एक्टिविटीज जेन्युइन होती है, कुछ एक्टिविटीज नॉन जेन्युइन होती है, लेकिन आपने अगर जेन्युइनली आईटीसी अवेल किया है, आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, इनोसेंट टैक्स पेयर हैं, तो डिपार्टमेंट आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है वो आईटीसी रिवर्स करने के लिए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इसमें क्या होता है, अगेन शो कॉज नोटिस आपको आपका रिप्लाई फाइल करना होता है डिपार्टमेंट में अलॉन्ग विद इनवॉइस की कॉपी, ई-वे बिल की कॉपी, डिलीवरी चालान की कॉपी, परचेज ऑर्डर अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी आपके पास रखनी होती है। उसके साथ में आपने जीएसटी के तहत जो भी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं मेंटेन करने के लिए, लाइक सेल परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट जिसके थ्रू आपने आपके सप्लायर को पे किया होता है, और आपको ये चीज़ जस्टिफाई करनी होती है डिपार्टमेंट में कि आप भले आपका जो सप्लायर है उसके कुछ एक्टिविटीज़ नॉन जेन्युइन है, बट आपने के जो ट्रांजैक्शन है बेस्ड ऑन दैट आपने जो आईटीसी अवेल किया है वो जेन्युइन है। तो आपका जो शो कॉज नोटिस है, डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई और टाइमली रिप्लाई, और जो उसके साथ में एनेक्शर्स आपने दिए हैं बेस्ड ऑन उसके बेसिस पे आपका जो शो कॉज नोटिस होता है वो ड्रॉप होता है। ये तो बात होगी आपके राइट्स की। इसमें आपको पर्सनल हियरिंग का राइट है और आपका जो केस है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिपार्टमेंट को हैंडल करना होता है, क्योंकि ड्यू टू द एक्ट ऑफ सम अदर पर्सन आपको पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट है जो टैक्स पेयर के हित में है। तो ये आपके राइट्स होते हैं। अगर किसी भी तरीके से बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ अदर आपको कोई शो कॉज नोटिस इशू होता है तो अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अब जिनके साथ भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके सप्लायर है, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें एक लीगल मैगजीम है, एक सीविएट एम्पेटर, जिसके तहत आप कहा गया है कि लेट द बायर बी अवेयर। आप जिनसे भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं उनके कंप्लायंस के रिलेटेड आपको विजिलेंट होना चाहिए। जब आपने उनसे बाय किया, परचेस किया है, तो आपको ये देखना होता है कि उस समय उनका जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं। अगर आप उनसे रेगुलर बिजनेस करते हैं और उसका वॉल्यूम अच्छा है तो आपको उनके जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस की भी जांच पड़ताल करनी होती है। उसमें जो भी उनके साथ में जो भी पार्टनर डायरेक्टर होते हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी और उनके भी गुडविल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप विजिलेंट होने चाहिए आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड। अगर आप नॉन विजिलेंटली या आपने किसी भी तरीके का आपका इन्वॉल्वमेंट है उनके इलीगल एक्टिविटी में या किसी भी तरीके से आप नॉन जेन्युइन है तो आपको जीएसटी में किसी भी तरीके की राहत या रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर आप जेन्युइन हैं, आप इनोसेंट हैं, आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है जीएसटी में रिलीफ लेने के। थैंक यू।